डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे नील एंड ब्रोनियन रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन मॉडल। बेसिकली ये रिलैक्सेशन है जिनके ज़रिए सिंगल डोमेन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हीट लॉस करते हैं या हीट जनरेट करते हैं। मतलब इनको अगर आप ऐसी फील्ड में रखें तो वो इन दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए सिंगल डोमेन नैनो पार्टिकल्स ऐसी फील्ड में हीट प्रोड्यूस करेंगे और उस हीट को फिर आगे आप कहीं यूज़ कर सकते हैं। वो लेट्स इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें एक था फाइनाइट साइज अफेक्ट्स, हम देख चुके हैं कि पार्टिकल का साइज़ के साथ क्या अफेक्ट होता है। अब हमने देखा था कि सिंगल डोमेन पार्टिकल होगा तो उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, कोर्सिविटी क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देख चुके थे। फिर मल्टी डोमेन अगर नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, फिर रैंडमली ओरिएंटेड सरफेस स्पिन्स हैं, क्वांटम कॉन्फाइनमेंट का भी कंसेप्ट है। और फिर सरफेस इफेक्ट्स, दूसरा ये फाइनाइट साइज इफेक्ट हो गए। दूसरा हम लोग पहले देख चुके हैं सरफेस इफेक्ट, सरफेस एनिसोट्रॉपी की। अगर कोई पार्टिकल का साइज छोटा करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन की लेयर हो जाएगी, वो फिर अगर नॉन मैग्नेटिक है तो वो उससे प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। फिर डैंगलिंग बॉन्ड्स और सरफेस स्ट्रेन, सरफेस पे स्ट्रेन आता है। फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो फिनोमेना है बेसिकली नैनो पार्टिकल्स में ये इफेक्ट्स आते हैं। तो साइज डिपेंडेंट मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, ये हम लास्ट क्लास में डिटेल से देख चुके हैं। ये ग्राफ कि साइज के साथ पार्टिकल्स कोर्सिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमने सुपर पैरामैग्नेटिज्म भी किया था पिछले लेक्चर में। और अब हम आते हैं हीट जनरेशन मैकेनिज्म। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स में हीट किस तरह जनरेट होती है। तो उसमें बेसिकली अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, पार्टिकल अगर बड़ा है तो उसमें क्या होगी कि साइड डायरेक्ट कि उसका रेडियस से क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा है तो वो मल्टी डोमेन होगा। ठीक है, ये जिस कर्व से हम लोग पहले ये जिस तरह हमने किया था पिछले लेक्चर में, अगर उसका रेडियस क्रिटिकल रेडियस से कम है तो वो सिंगल डोमेन होगा। अगर पार्टिकल मल्टीपल डोमेन है तो मल्टीपल डोमेन्स में हिस्टेरिसिस होगा, और हिस्टेरिसिस की वजह से वो पार्टिकल फेरोमैग्नेटिज्म मल्टी डोमेन है और फेरोमैग्नेटिक है तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है तो उसके वो हिस्टेरिसिस लूप होता है, और जो लूप का एरिया होता है वहाँ से वो हिस्टेरिसिस लॉस आता है। और दूसरा जो है वो अगर पार्टिकल का साइज़ कम है, दैट इज़ वो सिंगल डोमेन है, तो उसमें वो पार्टिकल क्या होगा, वो सुपर पैरामैग्नेटिज्म रीजन में लाई करता है, दैट इज़ वो सुपर पैरामैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है। तो इस केस में जो हीट लॉस होता है उसमें दो मैकेनिज्म है, एक ब्रोनियन मोशन और दूसरा नील रिलैक्सेशन। तो हमारा चूँकि हम नैनो मैग्नेटिज्म का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि नैनो पार्ट में जाके तो कौन कौन से लॉसेस होंगे, वो ब्रोनियन और नील रिलैक्सेशन लॉसेस होते हैं, तो इनको हम देखेंगे डिटेल से। अच्छा, हिस्टेरिसिस लॉस तीन हो गए ना हमारे पास। एक हिस्टेरिसिस लॉस जब वो मल्टी डोमेन है, और वो सिंगल डोमेन और सुपर पैरामैग्नेटिक है तो ब्रोनियन मोशन और नील रिलैक्सेशन। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक आपने फील्ड अप्लाई की, अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक है उसमें ये दो डोमेन्स हमने पोर्शनल एरिया, इसमें दो डोमेन्स हैं, ये डोमेन वाल है। जब आप फील्ड अप्लाई करेंगे राइट साइड पे तो ये डोमेन ग्रो करेगी, ये श्रिंक करेगी, तो ये फिर डोमेन बड़ी हो जाएगी, डोमेन वाल ऊपर मूव करेगी। और जब ऑपोजिट करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। तो ये डोमेन वाल मोशन से वो क्या होता है कि वो जो एनर्जी लॉस होगी, उसकी मूवमेंट से एनर्जी लॉस होगी, वो क्या हो जाएगा, वो हिस्टेरिसिस हो जाएगी। ये मल्टी डोमेन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स में होता है हिस्टेरिसिस लॉस, ये सिंगल डोमेन में नहीं होता। अब देखते हैं कि नियर रिलैक्सेशन। नियर रिलैक्सेशन ये होती है कि अगर ये सिंगल डोमेन पार्टिकल है, ये इधर मैग्नेटाइज है, अब मैंने फील्ड हॉरिजॉन्टल अप्लाई की तो ये इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट अप्लाई की तो ये दूसरी तरफ ऑपोजिट टर्न करेगा। जब ये पार्टिकल देखें, जब इधर मैग्नेटाइज हुआ तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो टर्न हुआ, ये तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्न होने से इधर टर्न हुआ। फिर जहाँ पर देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न हुआ, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्न होने से ये बेसिकली टर्न हो रहा है, ये एरो इधर बना हुआ है, ये इस तरफ टर्न हुए, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ऐसे टर्न हो गया इस तरफ। जब ये मूवमेंट टर्न करता है फील्ड के साथ तो इसमें क्या होगा, वो जो फील्ड को थोड़ा ये लैग करेगा, और उसकी वजह से ये इसमें रिलैक्सेशन लॉसेस होंगे, वो उसको हम क्या कहते हैं, नियल रिलैक्सेशन। ठीक है, नियर रिलैक्सेशन जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। अच्छा, उसके बाद है ब्रोनियन रिलैक्सेशन। अब हम वापस उधर ही आते हैं कि सिंगल डोमेन पार्टिकल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की राइट तरफ
तो ये मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका राइट को टर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड के अलॉन्ग कोशिश करेगा ना कि फील्ड के अलॉन्ग जाए मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो अब अगर पार्टिकल किसी फ्लूइड में इस तरह है कि जब मूवमेंट टर्न करता है तो वो साथ पार्टिकल को भी टर्न करा देता है, पूरा पार्टिकल टर्न कर जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो पूरा पार्टिकल टर्न किया इस तरफ, ठीक है, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, पूरा पार्टिकल टर्न हो गया। तो इस अगर आप इसमें देखें ना, इसमें एरो अंदर था कि ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट टर्न कर रहा है, इसमें एरो बाहर है कि ये पूरा पार्टिकल टर्न कर रहा है इस तरह। इस तरीके से यहाँ पे भी अगर फील्ड अपने दूसरी तरफ कर दी तो इधर टर्न करके इधर हो गई, पूरे पार्टिकल की रोटेशन हो रही है। तो इस रोटेशन के होगा कि ये इसके और ये वॉल्यूम होगा जिस फ्लूइड में ये पड़ा होगा उसके बीच में फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लॉस होगी उसको क्या कहते हैं, ये ब्रोनियन रिलैक्सेशन, ठीक हो गया। तो ये दिस इज़ फॉर मल्टी डोमेन एंड दिस इज़ फॉर these two losses are for single domain। So hysteresis loss हमने देख लिया, heat generated through thermal energy dissipated through magnetic domain reversal, a process that occur in ferromagnetic medium, and Brownian relaxation heat is generated by physical rotation, जो हमने ये कितना ये वाला physical rotation of the particle due to alignment process of magnetic movement की, जब magnetic movement टर्न करते हैं और वो पार्टिकल किसी फ्लूइड में है तो वो मूवमेंट के साथ वो खुद टर्न कर जाएगा। अच्छा, और तीसरा या नील रिलैक्सेशन हो जाए, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू एनर्जी लॉस प्रोड्यूस बाय रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें पार्टिकल रोटेट भी करता है, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट रोटेट करता है, उसकी वजह से जो हीट लॉस होती है वो नील रिलैक्सेशन होगी। अच्छा, हीट जनरेशन अब अभी मैं बता चुका हूँ, रिलैक्सेशन मैग्नेटिक मूवमेंट इज यूजली मॉडल विद टू मैग्नेटिज्म, यहाँ देख चुके हैं, ब्राउनियन रिलैक्सेशन होगी, नील रिलैक्सेशन होगी। और उसके बाद अगर ये देखें सैंपल में देखें कि यहाँ ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं, ये ग्रे कलर के, ठीक है, और हम इसको एसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉसेस ये एसी मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड की एसी में कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है दोनों। तो जिधर जिधर जिस फ्रिक्वेंसी से डायरेक्शन चेंज होगी उसी फ्रिक्वेंसी से उस नैनो पार्टिकल की मैग्नेटाइजेशन भी स्विच करेगी, उसको फॉलो करेगी एसी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो वो मतलब उसमें फील्ड राइट को या फिर लेफ्ट पे राइट इस तरह स्विच कर रही है, तो उससे ये पार्टिकल क्या होंगे, ये हीट जनरेट करेंगे, ये हीट जनरेट करेगा ये ड्यू टू नील एंड ब्रोनियन रिलैक्सेशंस। तो ये वाला रेड कलर ये बता रहा है किस तरह हीट जनरेट कर रहा है, वो हीट बाहर की तरफ लॉस हो रही है। इस हीट लॉस को आप आगे यूज़ कर सकते हैं किसी कहीं पे भी, स्पेशली ये यूज़ होता है हाइपरथर्मिया एप्लीकेशन में, जहाँ आप मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करके आगे उस हीट से कोई आप कहीं किसी का यूज़ कहीं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ब्रोनियन रिलैक्सेशन लॉस। इसमें द मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंस विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग ब्रोनियन रिलैक्सेशन टाइम, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मीन किधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ये, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक अलाइन होगा उसमें जितना टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम टा बी, ठीक है। और इसके साथ पार्टिकल क्या करेगा, ये रोटेट करेगा इसी फील्ड ड्यू टू द कोलिजन विद जनरेट द हीट विद द सराउंडिंग मीडियम, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब ब्रोनियन रिलैक्सेशन लॉस वो किसकी इक्वल होता है, ब्रोनियन रिलैक्सेशन जो टाइम है टा बी वो इक्वल होता है टा बी इक्वल टू 3 ईटा वी एच ओवर के बी टी। इसमें वी एच इज़ वॉल्यूम, उसमें से हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम ऑफ नैनो पार्टिकल का वॉल्यूम आ गया, टी इज़ टेम्परेचर, ईटा इज़ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की विस्कोसिटी। तो यहाँ से ये टा बी आ जाएगा ब्रोनियन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, जितने टाइम में वो फील्ड, जैसे फील्ड स्विच होती है तो उसको कितना टाइम चाहिए फील्ड के साथ स्विच होने में। अच्छा, उसके बाद नी रिलैक्सेशन लॉस। नी रिलैक्सेशन लॉस में हम देखा था कि ये मूवमेंट जो है वो अंदर स्विच करती हैं। तो इस केस में यह होता है कि अगर जो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक एसी मैग्नेटिक फील्ड उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग उसका टाइम आ जाएगा कितनी टाइम में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स होती है। और दूसरा टाइम आ जाता है कि मैग्नेटिक रिलैक्सेशन टाइम, मीन एक जो है हम बाहर से फील्ड अप्लाई करें एसी मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने टाइम में रिवर्स होती है, एक होगी। और दूसरा टाइम ये है कि जो अंदर पार्टिकल का मूवमेंट है वो कितने टाइम में होता है। अगर जो है वो एसी मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम है विद मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल इज़ लेस दैन द मैग्नेटिक रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द पार्टिकल, तो इस केस में जो हीट होगी
वो ड्यू टू डिले ऑफ रिलैक्सेशन मैग्नेटिक मूवमेंट हो, क्योंकि वो मैग्नेटिक जो बाहर की फील्ड है वो जल्दी स्विच कर देगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो अभी साथ साथ स्विच कर रहा होगा। जिस तरह देखिए ये पहले इधर लाइन है, ये इस तरफ लाइन है ऊपर की तरफ, इधर इस डायरेक्शन में ना। जब हमने फील्ड अप्लाई की, ये फील्ड फॉरन राइट को अप्लाई की, ये बढ़ी, अब फील्ड जब वो जल्दी बढ़ गई, लेकिन ये फील्ड को लैग कर रहे हैं, आस्ता आस्ता ये आ रहा है, तो इसके इसमें हीट लॉस होगी। तो जो फील्ड में जहाँ कह लेंगे पहले फील्ड राइट को थी, फिर राइट जब लेफ़्ट को करेंगे तो फील्ड स्विच होगी, और ये फील्ड के साथ पीछे आस्ता आस्ता आएगा, तो उस मोमेंट में ये हीट लॉस करेगा। क्योंकि अगर हम फील्ड के ज़रिए करवा रहे हैं फिर तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, और अगर ये फील्ड स्विच हो गई और ये बाद में इसका रिलेक्शन टाइम ज़्यादा है, ये बाद में फील्ड के साथ आता है, तो ये फिर हीट जनरेट करेगा, हीट लॉस करेगा, उसको हम नियर रिलैक्सेशन लॉस कहते हैं। और उसमें भी ब्रोनियम में भी यही है। तो अब इसमें जो नियर रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, कि इसका मूवमेंट का रिलैक्स स्विच करने का टाइम टा एन इज इक्वल टू टा नॉट ई पर माइनस के इफेक्टिव वी एम ओवर के बी टी। ये वही है जो हमने सुपर मैग्नेटिक में देखा था टाइम, जिससे वो मूवमेंट जो है वो फ्लिप करते हैं। और ये कितना है 10 पर माइनस 9 टू 10 सेकेंड, जिससे हमने वहाँ पे भी देखा था, ये टा नॉट की वैल्यू, और टा रिलेशन की वैल्यू इसकी फ्लो हो जाती है। अब इसमें क्या इफेक्टिव क्या है, एनिसोट्रोपी कांस्टेंट, और इफेक्टिव एनिसोट्रोपी कांस्टेंट ऑफ सिंगल डोमेन पार्टिकल, ठीक है। और इसमें इफेक्टिव का मतलब वही है जो कि हमने एक लेक्चर में किया था, कि इसमें अगर इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी है, या उसकी शेप की एनिसोट्रोपी है, या सरफेस एनिसोट्रोपी है, तो उनकी मिला की वजह से टोटल एनिसोट्रोपी कांस्टेंट बनता है, वो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। और वी एम इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल डोमेन पार्टिकल, ठीक है, और के बी टी इज़ थर्मल एनर्जी, और ये क्या आ जाएगा, एनर्जी बैरियर आ जाएगा नॉन इंटरेक्टिव नॉन पार्टिकल का, ये जो ऊपर की टर्म है, मतलब थर्मल एनर्जी इसकी इक्वल होगी तो उसको स्विच करवा देंगे। अच्छा, फिर विस्कस हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि इनमें कंपैरिजन कि ब्रोनियन लॉस और नियर रिलैक्सेशन लॉस। ब्रोनियन लॉस क्या होता है, वो पार्टिकल खुद रोटेट करते हैं फिजिकली, उसमें विस्कस मैकेनिज्म होगा, फ्लूइड डिपेंडेंट होगा कि किस फ्लूइड के अंदर पार्टिकल है, वाटर है या कोई और फ्लूइड है, और टाबी इज या वो किसी भी फ्लूइड में है, और टाबी इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रो, जो रिलैक्सेशन टाइम था वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। फिर थर्मल एनर्जी इज डिलीवर्ड थ्रू shear स्ट्रेस इन द सराउंडिंग फ्लूइड। अच्छा, नियर रिलैक्सेशन लॉस इट डिपेंड्स, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मैकेनिज्म है, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स टा एन रिलैक्सेशन टाइम है, वो डिपेंड अपॉन एनिसोट्रोपी एंड मैग्नेटिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, और थर्मल एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल मूवमेंट्स विद इन द क्रिस्टल। तो ये हमने आज के लेक्चर में देख लिया ब्रोनियन लॉसेज एंड रिलैक्सेशन लॉसेज इन सिंगल डोमेन पार्टिकल्स।